मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। इसलिए मोहन ने नगर के राजा के दरबार में सुनार की शिकायत करने की सोची। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पुराने जमाने की बात है। मायापुर नाम के एक गांव में धर्मवीर नाम का एक सुनार रहता था। उसका काम सिर्फ सोना बेचना ही नहीं था, बल्कि अगर किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ती तो वो अपना सोना उसके पास गिरवी रख कर उन्हें ब्याज पर पैसे दे देता था। एक दिन की बात है, मोहन नाम का एक आदमी सुनार के पास आया और कहने लगा, सेठ जी नमस्कार, मेरा नाम मोहन है। मुझे अपने घर के खर्चे के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। मुझे मालूम हुआ है कि आप सोना गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे देते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सुनार ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं कर्ज के रूप में धन दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी कोई भी कीमती वस्तु मेरे पास गिरवी रखनी होगी। बताओ, तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु है? सेठ जी, मुझे इस बात का पता है, इसलिए मैं अपने साथ अपने पुश्तैनी गहनों में से एक सुंदर कड़ा लेकर आया हूँ। आप इसे अपने पास गिरवी रख लीजिए और मुझे धन दे दीजिए। ठीक है, दिखाओ मुझे अपना पुश्तैनी कड़ा। सुनार मोहन से गहने लेकर उससे कहने लगा, देखो मोहन, वैसे तो मैं इतनी आसानी से किसी को धन नहीं देता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सचमुच किसी मुसीबत में हो। बस इसलिए मैंने यह हार गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे दिए। अब जब भी तुम्हारे पास कर्ज चुकाने लायक पैसे हो तो मुझे ब्याज समेत मेरी रकम वापस कर देना और अपना गहना लेके जा सकते हो। तब तक ये गहना मेरे पास ही पड़ा रहेगा। ठीक है सेठ जी, आपने मेरी जो मदद की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रकम आपको जल्द ही मैं ब्याज समेत वापस कर दूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। फिर मोहन सेठ के पास अपने गहने गिरवी रखकर और कर्ज की रकम लेकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब मोहन के हाथ में धन आ जाता है तो वो सुनार के पास अपना गहना वापस लेने के लिए उसकी दुकान पर गया। उसे देखकर सुनार बोला, कैसे हो मोहन, सब ठीक चल रहा है? मुझे लगता है तुम मेरा कर्ज वापस करने के लिए आए हो। जी हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे जो धन मिलने वाला था वो मिल गया, इसीलिए मैं आपकी रकम वापस देने के लिए आया हूँ। उसने अपने गहने वापस लिए। ये लो मोहन, तुम्हारी अमानत, संभालो इसको। सुनार ने जो कड़ा मोहन को वापस किया, उसे देखकर मोहन के मन में कुछ संदेह होने लगा। और वो सुनार से कहने लगा, सेठ जी, रुकिए सेठ जी, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हो गई है। ये वो कड़ा नहीं है जो मैंने आपको दिया था। मेहरबानी करके आप मुझे मेरे वाला कड़ा दीजिए। मोहन की बात सुनकर सुनार को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, अरे भाई, भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करने लगा? मैं किसी और के गहने तुम्हें क्यों दूंगा? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे इतनी भी समझ नहीं? चुपचाप अपने गहने लो और यहाँ से चलते बनो।
सेठ जी मैं सच कहता हूँ, वो मेरे पुश्तैनी गहने हैं। उनके ऊपर मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ था, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये जो कड़ा आपने दिया है वो मेरा नहीं है। क्या कहा? गहनों के ऊपर तुम्हारे दादाजी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन तुमने तो ये बात मुझे नहीं बताई। देखो, तुमने मुझे यही गहने दिए थे और मुझसे पैसे उधार लिए थे, और जैसा तुम बता रहे हो वैसा कोई गहना मेरे पास नहीं है। एक तो तुम्हें मुसीबत में देखकर तुम पर तरस खाकर मैंने तुम्हें कर्ज दिया, और तुम मुझ पे ही आरोप लगा रहे हो। इस तरह से वो सुनार मोहन पर चिल्लाने लगा और उसे वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। मोहन बड़े ही दुखी मन से दुकान से निकलता है। वो रास्ते में एक दूसरे सुनार की दुकान में गया और धर्मवीर ने जो गहने उसे दिए थे उन्हें दिखाकर कहने लगा, मैंने एक सुनार से ये गहने लिए थे। क्या आप इनकी जांच करके मुझे बता सकते हैं कि ये असली है या नकली? गहनों की अच्छी तरह से जांचने के बाद वो जौहरी कहने लगा, बेटा, ये गहने तुम्हें जिसने भी दिए उसने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि ये गहने सोने के नहीं बल्कि ये तो नकली है, बिल्कुल नकली। इनकी कुछ भी कीमत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? एक बार फिर से ध्यान से देखिए। अरे भाई, बार बार देखने से नकली सोना असली तो नहीं बन जाएगा। ये सोना नकली ही है। जिसने भी तुम्हें दिया है उसे वापस लौटा दो। जौहरी के ऐसा कहने पर मोहन को अब सारी बात समझ में आ गई थी और उसे धर्मवीर सुनार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने मोहन के असली गहने चुराकर नकली गहने उसे थमा दिए थे। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। इसलिए मोहन ने नगर के राजा के दरबार में सुनार की शिकायत करने की सोची।